रतन अपनी पत्नी विमला के साथ कड़ी धूप में जमींदार के खेत में काम कर रहा था। तब रतन की पत्नी हिना बोली, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। चिंता मत कर विमला, मुझे विश्वास है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैंने तो जब से जन्म लिया है तब से सुख की शक्ल ही नहीं देखी। मैंने भी जब से होश संभाला है तब से गरीबी ही गरीबी देखी है। तभी वहाँ पर जमींदार आकर बोला, तुम दोनों अपनी चपड़ चपड़ बंद करके चुपचाप अपना काम करो। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ दिनों पहले तुम्हें रुपए दिए तो थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं है मालिक, हम 2 दिन से भूखे हैं। मैंने तुम्हारे खाने का ठेका ले रखा है क्या? चलो निकलो यहाँ से, और हाँ, कल से काम पर मत आना। बेचारा रतन अपनी पत्नी के साथ निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ा चलने पर कड़ी धूप और भूख के कारण विमला रास्ते पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। विमला, क्या हुआ तुम्हें? खड़ी धूप है और भूख भी जोरों से लगी है, शायद इसी कारण चक्कर आ गया। विमला, सामने वो खंडहर दिख रहा है? हाँ। बस वहाँ तक थोड़ी हिम्मत करके चलो, कुछ देर वहाँ छांव में आराम करके फिर घर चलते हैं। धूप से बचने के लिए रतन अपनी पत्नी को लेकर खंडहर के अंदर जाता है। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। रतन विमला के लिए खाना लेने जा रहा होता है, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई एक पुराने कागज पर पड़ी। अरे, ये तो बहुत पुराना कागज है। इतना बोलकर रतन कागज को उठाकर ध्यान से देखने लगा। इस कागज पर तो कोई नक्शा बना हुआ है, हो सकता है किसी खजाने का नक्शा हो। रतन कागज हाथ में लेकर विमला के पास आता है। विमला, एक कागज तो देखो, इस पर कोई नक्शा बना हुआ है। ये कोई साधारण कागज नहीं है, हो सकता है ये नक्शा किसी खजाने का ही हो। हाँ, देखो तो, इसमें एक जंगल में तालाब का नक्शा बना हुआ है। क्यों ना हम इस नक्शे की मदद से खजाने की तलाश करें? हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन रतन और विमला नक्शा लेकर जंगल में तालाब की ओर चल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद दोनों तालाब किनारे पहुंच जाते हैं। तालाब पर तो हम पहुंच गए, पर इतनी बड़ी जगह में खजाना कहाँ होगा? थोड़ा धीरज रखिए, नक्शे से तालाब का तो पता चल गया है तो खजाना भी मिल जाएगा। खजाना खोजते हुए दोनों पति पत्नी बुरी तरह थक चुके थे। रतन, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ? हाँ विमला, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। रतन हाथ में खाली बोतल लेकर विमला के लिए पानी लेने जाता है। तब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक फकीर पर उसकी नजर पड़ती है। पानी, पानी। ये बाबा पानी पानी क्यों कह रहे हैं? शायद इन्हें भी प्यास लगी होगी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पानी इन्हें भी पिला दूंगा। रतन अपनी धुन में तालाब से पानी भरने जा रहा होता है। तभी अचानक उसके कानों में बाबा की आवाज गूंजती है। रुक जा बेटे। बाबा, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटे, क्या तू तालाब से पानी भरने जा रहा है? हाँ बाबा, मेरी पत्नी को प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी लेने जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत प्यास लगी है, क्या तू मुझे थोड़ा पानी पिलाएगा? पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगा बाबा। लेकिन इस तालाब से पानी भरना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी मेरे लिए पानी लाएगा क्या? तालाब से पानी लेने में भला खतरा क्या हो सकता है बाबा? मैं अपनी पत्नी के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, साथ में आपके लिए भी लेता आऊंगा। ठीक है, जा, और अगर जिंदा वापस आया तो मुझे पानी जरूर पिलाना। फकीर की चेतावनी के बाद भी रतन तालाब से पानी भरने के लिए जाता है और जैसे ही खाली बोतल तालाब में डालता है तभी वहाँ एक दैत्य प्रकट होता है। ए मनुष्य, क्या तू जानता है कि मेरी इजाजत के बिना यहाँ से पानी लेना यानी मौत को दावत देना है? प्रणाम दैत्य जी, मुझे आपका कानून नहीं पता है, बस मुझे ये पता है कि मेरी पत्नी को प्यास लगी है और मैं उसके लिए पानी लेने आया हूँ। अगर तू यहाँ से पानी लेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। आप मुझे अवश्य मार देना दैत्य जी, मगर मेरी एक विनती है। बोल। मुझे मारने से पहले मुझे 2 व्यक्तियों को पानी पिलाना है, उसके बाद आप भले ही मेरी जान ले लेना। 2 व्यक्ति? हाँ,
एक तो मेरी पत्नी और दूसरे वो फकीर बाबा। तो उस फकीर को पानी क्यों पिलाना चाहता है? अब जान तो वैसे भी जानी है, पर अगर मरते मरते 2 इंसानों की जान बच जाए तो अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा। रतन की बात सुनकर दैत्य खुश हो जाता है। तू एक नेक इंसान है, इसलिए जा, मैं तुझे उन दोनों को पानी पिलाने की मोहलत देता हूँ। पर याद रहे, उन्हें पानी पिलाकर यहाँ वापस जरूर आना, वरना मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। रतन वापस आने का वादा करके तालाब से पानी भरकर चला जाता है। ये लीजिए बाबा पानी। रतन को जिंदा वापस आया देख फकीर सोच में पड़ जाता है। तू जिंदा वापस कैसे आया? तुझे उस दैत्य ने मारा क्यों नहीं? आपको और अपनी पत्नी को पानी पिलाने तक की दैत्य से मोहलत लेकर आया। फिर रतन फकीर को सारी बात बताता है। ये सुनकर फकीर खुश हो जाता है। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना एक फकीर की जान बचाने का सोचा है, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस फकीर का तुझे कोई काम पड़े तो जरूर बताना। धन्यवाद बाबा। रतन अपनी पत्नी को पानी पिलाने के लिए चला जाता है। विमला, अगर अचानक मेरी मौत आ जाए तो तुम क्या करोगी? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे ऐसे सवाल पसंद नहीं। बताओ ना विमला, कल अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम क्या करोगी? मैं भी अपनी जान दे दूंगी। नहीं विमला, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही तो मैंने अपनी जान खतरे में डाली है। क्या मतलब? रतन विमला को दैत्य और फकीर बाबा की सारी बात बताता है। एक बात पूछूं? वो फकीर बाबा ने तुमसे कहा है कि उनका कोई भी काम पड़े तो जरूर बताना। हाँ। तो क्यों ना अपनी जान बचाने का काम फकीर बाबा को सौंपा जाए? रतन को विमला की बात समझ में आ जाती है और दोनों फकीर के पास जाते हैं। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, हम बहुत गरीब हैं। अगर इस हालत में मर गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? बाबा, मेरे पति की जान बचा लीजिए। तूने मुझे पानी पिलाया है, मैं तेरी जान अवश्य बचाऊंगा। ये सुनते ही विमला खुश हो जाती है और बाबा से एक बात और पूछ लेती है। बाबा, इन्हें खजाने का एक नक्शा मिला है, क्या आप बता सकते हैं कि वो खजाना कहाँ है? रतन बाबा को नक्शा देता है। बाबा नक्शा देखकर बोले, ये खजाना तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। दूसरी दुनिया? क्या मतलब? खजाना दूसरी दुनिया में है और दूसरी दुनिया का द्वार तालाब के अंदर पानी में है और पानी में दैत्य तुम्हारी मौत बनकर खड़ा है। बाबा, खजाना ना मिले ना सही, पर उस दैत्य से मेरे पति की जान बचा लीजिए प्लीज। दैत्य को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, पर हाँ, अगर तुम दैत्य को समझाने में कामयाब हो गए तो समझना खजाना तुम्हारा हो गया। फिर फकीर 4 सीख देते हैं। पर अगर खजाने का पता तुम्हें मिल जाए तो मेरी 4 सीख जरूर याद रखना। पहली सीख, खजाना मिलते ही सोने को देखकर लालच में मत आना। दूसरी सीख, खजाने से 4 थैलों से अधिक सोना नहीं लेना है। तीसरी सीख, वहाँ से आने के बाद तुम्हें उस जादुई द्वार के बारे में किसी को नहीं बताना है। और चौथी सीख, वहाँ से आने के बाद जब तुम धनवान हो जाओ तब तुम्हें अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करनी होगी। आप जैसा बोलेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे बाबा। तो जाओ और दैत्य को समझाओ। दोनों भगवान का नाम लेकर दैत्य के पास जाते हैं। तो पहला इंसान है जो अपने वादे के मुताबिक यहाँ वापस आया है। दैत्य जी, आप मुझे शौक से मार दीजिए, पर कृपा करके मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी पत्नी को धनवान बना दीजिए। अरे तुमने अपनी पत्नी को बीच में लाकर मुझे इमोशनल कर दिया। तुम इंसान लोग बड़े चीटर होते हो। चल ठीक है, मैं तेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ओके? फिर रतन
दैत्य को खजाने का नक्शा बताकर खजाने का पता पूछता है। क्या आप मुझे इस खजाने का पता बता सकते हो? तो थानेदार से ही चोरी करने को कहता है? अरे पागल, उस खजाने का मैं ही रक्षक हूँ। देखो, मना मत करना, आपने वचन दिया है। रतन के बोल वचन सुनकर दैत्य रक्षक होने के बावजूद खजाने का पता बताने को तैयार हो जाता है। तेरी गरीबी को देखते हुए मैं तुझे खजाने का पता जरूर बताऊंगा, पर खजाना मिल जाने के बाद 4 राज की बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बाबा ने 4 सीख देकर राज की बात तो मुझे बता ही दी है। खजाना मिलने के बाद अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें उसी क्षण मार दूंगा। फकीर बाबा ने 4 सीख पहले ही दे दी थी, इसलिए रतन निश्चिंत होकर दैत्य को हाँ कह देता है। ठीक है, तो सुन, इस तालाब में तुझे गोता लगाना है। उसके बाद पानी के अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखेगा। उस दरवाजे के अंदर तुझे खजाना मिल जाएगा। नक्शे में भी यही लोकेशन। विमला, तुम घर जाओ, मैं खजाना लेकर आता हूँ। ये तो वही द्वार है, खजाना इसके अंदर ही होगा। फिर रतन उस द्वार के अंदर जाता है। नक्शे के अनुसार अब मैं खजाने के बिल्कुल करीब हूँ। तभी रतन को खजाना नजर आ जाता है। वो रहा खजाना। रतन खजाने के पास जाकर कहता है, बाबा ने कहा था खजाना देखकर लालच मत करना और 4 थैले से ज्यादा मत लेना। रतन लालच भी नहीं करता और सिर्फ 4 थैले भरकर वापस बाहर आता है। अरे, वो दैत्य कहाँ गया? पहली परीक्षा में तू पास हो गया है, परंतु आगे भी ध्यान रखना, जिस दिन तूने गलती की उस दिन मैं तुझे मार डालूंगा। बाबा की 4 सीख मैं हमेशा याद रखूंगा। ढेर सारा सोना लेकर रतन अपने घर आ जाता है। विमला, हम अमीर बन गए, ये देखो सोना ही सोना। सोना देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है। अब बाबा ने जो 4 सीख दी है उसे याद रखना। हाँ, बाबा ने कहा था लालच मत करना और 4 थैले से ज्यादा सोना मत लाना। मैंने ठीक वैसा ही किया है। और दूसरी 2 सीख? गरीबों की मदद करना है और खजाने का राज किसी को नहीं बताना है। खजाने से मिले धन की मदद से रतन बंगला गाड़ी खरीद लेता है। अब रतन की गिनती धनवानों में होती है। फकीर की सीख के अनुसार रतन गरीबों की भी मदद करने लगता है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रतन के पास जो सोना था वो सब खत्म हो जाता है। सुनिए, अब तक आपने फकीर बाबा की सीख के अनुसार ही काम किया है, जिस कारण सारा सोना खत्म हो गया। बताओ अब क्या करेंगे? सारा सोना गरीबों में लुटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम गरीबों को दान नहीं देते तो बाबा यहाँ देखने के लिए कहाँ आने वाला था? जब जागे तब सवेरा। अब एक बार और सोना लेकर आओ और अब की बार हम गरीबों को एक भी सोना नहीं देंगे। ठीक है। रतन एक बार फिर से तालाब में गोता लगाकर खजाने के पास पहुंच जाता है और ढेर सारा सोना लेकर घर पे आ जाता है। ये देखो विमला, अब की बार ढेर सारा सोना लेकर आया हूँ। हाँ, पर इस बार गरीबों को एक फूटी कौड़ी नहीं देना। ठीक है। अब दोनों पति पत्नी ऐशो आराम से जीवन जीते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उनके द्वार पर एक भिक्षुक आता है। अलख निरंजन, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। भिक्षुक को देखकर रतन बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, तुझे अंदर आने किसने दिया? अरे इसे बाहर निकालो, इसके गंदे पैर से मेरे बंगले का फर्श गंदा हो गया। भिक्षुक क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। ये देख विमला बोली, आपने बिल्कुल ठीक किया। फिर विमला रतन से कहती है, सुनिए, मुझे खंडाला में एक फार्म हाउस चाहिए। लेकिन वहाँ तो बहुत महंगा मिलेगा। हमारे लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। एक बार फिर से तालाब से खजाना ले आइए ना। ठीक है, मैं तुझे नाराज नहीं करूँगा। रतन एक बार फिर से खजाना लेने के लिए तालाब में गोता लगाता है और खजाने से ढेर सारा सोना लेकर घर आ जाता है। लो विमला, इसे अलमारी में रख दो। विमला सोने को अलमारी में रखने जाती है। तभी रतन के कानों में एक आवाज आती है,
इस बंगले का मालिक कहाँ है? फकीर बाबा की आवाज सुनकर रतन टेंशन में आ जाता है। ये तो फकीर बाबा की आवाज है, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? रतन दरवाजे के पास जाकर देखता है कि फकीर बाबा बड़े गुस्से में हैं। बाबा आप? चलो अच्छा है, मुझे पहचान तो लिया। तेरी याददाश्त अच्छी है, फिर भी तू मेरी सीख क्यों भूल गया? देखो बाबा, वो 4 सीख वीख जैसा कुछ भी नहीं होता। आप मुझे डराना बंद कीजिए। रतन की बात सुनकर फकीर बाबा गुस्सा होकर बोले, बेवकूफ इंसान, मैंने तुझे 4 सीख दी थी, उसे तू नकार रहा है। हाँ, नकार रहा हूँ। मैंने तुझसे कहा था ज्यादा लालच मत करना। मैं लालची हूँ जो बार बार वहाँ जाता हूँ। बताओ तुम्हारी सीख ने मेरा क्या बिगाड़ लिया? मैंने तुझसे कहा था 4 थैले से ज्यादा सोना मत लाना। मैं 4 थैले से अधिक धन ले आया हूँ। बताओ तुम्हारी सीख ने मेरा क्या बिगाड़ लिया? मैंने तुझसे कहा था इस स्थान का पता किसी को मत बताना। मैं पागल नहीं हूँ कि खजाने का पता किसी और को बता दूं। और मैंने तुझसे ये भी कहा था कि खजाने के सोने से गरीबों की मदद करना। देखो बाबा, अब मैं अमीर बन गया हूँ, अब मुझे गरीबों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज के बाद आप भी यहाँ पर कभी मत आना। सोने का खजाना मिल जाने पर तुझे बहुत घमंड हो गया है, पर याद रखना यही सोना तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। ये मेरी बद्दुआ है। फकीर बाबा क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रतन जब जा रहा होता है तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरता है। कुछ देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही रतन पेड़ को स्पर्श करता है वैसे ही वो पेड़ सोने का बन जाता है। पेड़ को सोने का बना हुआ देख रतन खुशी से फूला नहीं समाता। अरे वाह, मेरे छूने से ये पेड़ सोने का बन गया। अब सोना लेने के लिए मुझे बार बार तालाब में गोते नहीं लगाने पड़ेंगे। सोने का पेड़ काटकर रतन घर पर लाकर बोला, विमला, फकीर बद्दुआ देकर गया है, पर हमें तो फायदा ही फायदा हो रहा है। वो कैसे? मेरे इस पेड़ को छूते ही ये पेड़ सोने का बन गया। विमला अपना रुमाल देते हुए बोली, ये लीजिए रुमाल, इसे छूकर दिखाइए, ये सोने का बनता है कि नहीं। जैसे ही रतन ने रुमाल को छुआ, रुमाल सोने का बन गया। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। रतन के छूते ही सारी चीजें सोने की बन जाती थीं और दोनों खुश हो जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है और खाना खाने का समय होता है। अरे विमला, भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। विमला खाना परोसती है। जैसे ही रतन रोटी को हाथ लगाता है, रोटी सोने की बन जाती है। हे भगवान, ये रोटी तो सोने की बन गई। अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। फिर हमें जल्द से जल्द फकीर बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगनी होगी। दोनों फकीर बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कमान से छूटा हुआ तीर और बाबा की जुबान से निकली हुई बद्दुआ कभी वापस नहीं आ सकती। बाबा, इनकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इंसान की जरूरत केवल 2 रोटी ही होती है, ये मुझे पता चल गया है। बाबा, मैं तुझे माफी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है बाबा। ठीक है, प्रकट हो मेरे प्यारे, प्रकट हो। आपने मुझे याद किया बाबा। हाँ दैत्य, ये हमारा गुनहगार है, परंतु इसकी पत्नी की वजह से हमें इसे माफ करना है। इसे माफी तभी मिल सकती है जब ये सारा सोना खजाने में वापस लौट आए। बोलो रतन, क्या तुम सारा सोना लौटा सकते हो? बाबा की कहते ही रतन ने फौरन हाँ कह दी। जी बाबा, अब मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। लालच बुरी बला है, ये बात अब रतन को समझ आ चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए सारा सोना खजाने में लौटा देता है। इसके बाद कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करने लगता है और गरीबों की मदद भी करता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।